हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5। तो हम रेडी होके जा रहे हैं किसी काम से। तो आगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो पूरा अंधेरा था। तो यहाँ माता रानी के मंदिर में माथा टेक के हम निकल गए थे अपने काम के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सीधा गाड़ी में शूट किया है, क्योंकि फिर रात को कुछ भी शूट नहीं हो रहा था। और अभी बजे हैं 6:18 या 16 मिनट हुए थे और हम जा रहे हैं हमीरपुर 4 लाइन के एरिया से। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से था सुबह सुबह का। और इतनी ठंड थी ना गाइस, मतलब आप सोच नहीं सकते आजकल कितनी ठंड हो रही है। मतलब और देखिए आगे का नज़ारा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, तो हम पहुंच गए थे। हम पहुंचने वाले थे घुमारवी साइड। तो सुंदर व्यू है ना। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। जैसे ही हम हमीरपुर के जैसे हम 4 लाइन से जा रहे थे, तो हमारे को मतलब जाते-जाते मतलब बाइक वाले का एक्सीडेंट हो रखा था। मतलब वो मैंने कैप्चर भी नहीं किया। मतलब उस टाइम मेरा फ़ोन हाथ में फ़ोन नहीं था। मैं कुछ बात कर रही थी पापा से। सो मतलब जो चीज़ें कैप्चर करने की थी ना, वो तो हुई नहीं। बाद में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वीडियो में आप पूरा बने रहें, देखिए। यहाँ पहुँच के मेरे को बिल्कुल भी सही वाइब नहीं आ रही थी। मतलब अजीब-सा फ़ील हो रहा था। जैसे बेशक मैं इस एरिया से बहुत बार आई हूँ, हमीरपुर, कांगड़ा और धर्मशाला तो मेरा आना-जाना रहता है। बट आज कुछ ठीक वाइब नहीं आ रही थी। सो मैं हमीरपुर किसी काम से जा रही थी। तो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा कि मैं किस काम से गई थी। आप देख सकते हो, व्यू देखो गाइस। सो यहाँ पे हम रुके थे और फिर हमने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया था। सो आप देख सकते हो मेरे नेल्स। और तो मैं कुछ इस टाइम और यहाँ की सड़कों के और वहाँ की सड़कों के तो हाल बहुत, मतलब बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। कुमारमी तक तो इतना बुरे हाल थे ना, 4 लाइन के भी इतने बुरे हाल थे। और उसके बाद जो आप जैसे हमीरपुर में एंटर हुए, भाई साहब सड़कों की तो शक्ल ही चेंज हो गया। आप मानोगे नहीं ना, इतनी अच्छी सड़कें ना। क्योंकि ये इलाका सुक्खू जी का था, तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ, इसमें तो ये होगा, अपना देश अपना विकास हो वाली बात हो गई थी। ये तो ये हमारा हमीरपुर, यहाँ हम एंटर हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं किसी काम से हमीरपुर जा रही थी। देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी। मतलब एक था, तो मतलब मैं इतनी हैरान थी कि मतलब इतनी लंबी लाइन, सिर्फ 4 पोस्टें थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आप विश्वास नहीं करोगे। बट फिर मुझे लगा कि देखते हैं, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा फिर भी ठीक है। बट मैं गई। कम से कम 300-400 लेडीज़ आई थी। अब कोई पता नहीं है क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो हम इसके आगे बढ़ते हुए घर को निकल गए थे। और घर को निकलते-निकलते बस हमने, मतलब सुबह से आए थे 5 बजे के, तो कुछ खाया भी नहीं था। सुबह से आई थी, ऑफ़िस में गई हुई हूँ, मैंने फॉर्म सबमिट किया। बहुत फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी पड़ती है। सुबह से गए थे, 8 बजे हम हमीरपुर पहुँच गए। उसके बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ। और जैसे ही सब कुछ स्टार्ट हुआ, मतलब 3-4 बजने वाले थे। उसके बाद हम 4 बजे घर के लिए निकल गए थे। तो आप देख सकते हो, हम घर के लिए निकले तो मैंने पापा को बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। टूरिस्ट ढाबा था शायद, वहाँ पे हम रुके थे। मैंने पता नहीं शूट किया है कि नहीं किया है, बट हम वहाँ पे रुके थे और हमने वहाँ पे खाना खाया। और गाइस, जैसे ही हम 4 लाइन के एरिया से जा रहे थे खाना खाने के बाद, तो कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ
कि 4 लाइन पे एक ट्रक सामने खड़ा हुआ था, ठीक है? और सामने से हम भी जा रहे थे और पीछे से एक ट्रक और भी आ रहा था। क्या हुआ, पापा जैसे ही उसमें क्रॉस करने लगे, उस ट्रक की वजह से हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि हमने गाड़ी को फिर एक नज़दीकी जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे छोड़ के फिर हम वहाँ से बस में गए। मतलब बोलने का मतलब है कि हम निकलते किसी काम के लिए, लेकिन रास्ते में क्या हो जाए हमें कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि अगर खुद की गलती भी हो या दूसरे की भी हो, तो ये मान के चलो कि खुद को संयम रखना पड़ता है, ठीक है? खुद को ही संयम रखना पड़ता है। और मतलब हो सकता था, ट्रक कितनी बड़ी चीज़ होती है भई, और गाड़ी तो एक छोटी सी मामूली सी चीज़ है, कुछ भी हो सकता था। मतलब जैसे आप देख रहे हो गाड़ी के डैमेज से, मतलब इतनी ज़ोर से लगी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ भी हो सकता था गाइस। सो बोलने का मतलब ये है कि बी केयरफुल, सभी केयरफुल रहे, बहुत संयम तरीके से। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि हमें बहुत शांत तरीके से चलानी होती है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा ना बोलती हुई आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए, ठीक है? एंड आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। एंड आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हुई ओके बाय।